नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 355, कलश नंबर 150, 150 नंबर का कलश नंबर 160, 160 नंबर का कलश चल रहा है 160। भाव चल रहा है कि जो ज्ञानी है उसके भय नहीं होते, सप्त प्रकार के भय नहीं होने के कारण वे कैसा है, निशंकित है, उसके कोई शंका नहीं है। निर्भय होता हुआ वह निशंक रूप से ही वर्तता है। क्यों वर्तता है? क्योंकि वह सदैव एक निरंतर ज्ञान स्वभाव आत्मा के ही अनुभव करता है। इस भाव का ये भाव चल रहा है। अब 160 नंबर का जो कलश है, एक बार उसको फिर से पढ़ेंगे और उसका भाव को समझेंगे। वैसे हमने पढ़ा है 160 नंबर का कलश, फिर भी अगर पढ़ते थे ना। नहीं पढ़ा, अभी बस पढ़ा है। पढ़ा ही होगा, रीड ही किया होगा, करा भी होगा तो। हाँ। एकम ज्ञानम मनधनमन्तचलम। शार्दुल विक्रीडितम है। इसकी लय है एकम ज्ञानमनादनन्तमचलन् सेद्धं किलो तत्सतो यावत्तावदिदं सदैव हि भविन् नात्र द्वितीयोदयः तन्नाकास्मिकमत्र किञ्चन भवेत् तद्भवदधीदुतो कुतो ज्ञानिनो निशिशङ्क सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। एतेत् स्वतः सिद्धम ज्ञानम किलेकम। जो स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, जो स्वयं से ही सिद्ध है, अर्थात स्वयं से ही है, स्वयं से ही से है, अर्थात किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। जो स्वयं से ही शाश्वत है, सिद्ध है, वह ज्ञान एक है। एक है अर्थात अखंड है, एक है, अनादि है और अनंत है, अचल है। अना जो स्वयं सिद्ध ज्ञान है वह कैसा है? अनादि है, अनंत है, अचल है। इदम यावत तावत सदा एव ही भवेत। वह जब तक है तब तक सदा ही वही है। जब तक है तब तक कैसा है? वैसा ही है, वही है जैसा वह है। अनादि से लेकर अनंत काल तक वह ज्ञान कैसा है? अनादि है, अचल है, अनंत है, एक है, और वह जैसा है वैसा ही है। अत्र द्वितीयोदय, ना उसमें दूसरे का उदय नहीं है, अर्थात अन्य किसी भाव का उदय उस एक ज्ञान में होता नहीं। कोई अन्य भाव उस ज्ञान में उत्पन्न हो जावे, ऐसा उस ज्ञान का भाव स्वभाव
नहीं है। तत् इसलिए अत्र आकस्मिकम किंचन न भवे। इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, अचानक से कुछ भी इस ज्ञान में होता नहीं है। क्या नहीं होता इस ज्ञान में अचानक के? कुछ भी नहीं होता। कैसा है ये ज्ञान? कि अनादि है, अनंत है, अचल है, ध्रुव है, किसी के द्वारा किया गया नहीं होने से स्वयं सिद्ध है, और एक है, अखंड है। ज्ञानी ना तदभी कुतो, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है? कि अचानक ही इस ज्ञान में कहीं कुछ हो जावे, ऐसा कोई भय इस ज्ञानी को होता नहीं है। देखो, ज्ञानी को ऐसा कोई भय नहीं है कि मेरा संगत छूट गया तो, या मैं मिथ्या दृष्टि हो गया तो, अथवा यह योग उपयोग आत्मा में नहीं रहा और यह योग उपयोग आत्मा से छूट गया तो कोई उसको भय नहीं है। एक बार निर्णय करने पर क्या जाना कि आत्मा में कुछ भी घटता और बढ़ता नहीं है, कुछ होता ही नहीं, होता ही नहीं। कहाँ से हो सकता है अकस्मात? कुछ आत्मा में कुछ भी कहाँ से हो सकता है? सह स्वयं सततम निशशंक सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। वह तो स्वयं निरंतर, वह तो स्वयं 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 ही निरंतर, बिना किसी अंतर के, निशंक बिना किसी शंका वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। अर्थात उसका एकमात्र परिणमन, उसका एकमात्र क्रिया या वर्तन क्या है? एक सहज ज्ञानानंद, ज्ञान का आनंद ही है, अन्य कुछ भी नहीं। भावार्थ, यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एक का एक उत्पन्न होगा तो, अचानक से, अचानक से कुछ भी उत्पन्न होगा तो, सिद्धों को भी कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, अचानक से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। अरिहंतों को भी अचानक से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, अचानक से, अचानक से। ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है, वहां नहीं होता। कहाँ अचानक सिद्धों में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अरिहंतों में अचानक कुछ हो सकता है? यहाँ भी नहीं हो सकता। क्या? जब निर्णय किया तो क्या जाना, जो वहां नहीं हो सकता सो यहाँ भी नहीं हो सकता, मुझ में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। समझ नहीं बात? ये जो आकस्मिक भय है, ये मैंने पिछली कक्षा में आपको डिटेल में क्लियर करके बताया क्या है, कि अचानक से कुछ हो गया तो, हे भगवान ऐसा ना हो जाए, हे भगवान ऐसा ना हो जाए, और ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कोई पाप कर्म का उदय आ गया तो, अचानक से कोई उदय आ गया तो। बोलो, ये आत्मा में उदय आते हैं या नहीं आते? बोलो, मैं आत्मा हूं, क्योंकि वह तो सदैव ज्ञान सदा सदा अनुभव करता है, निरंतर निशंक वर्तता सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। तो क्या अनुभव करता है वह ज्ञान का? कि ज्ञान में कोई उदय आता है? उपशम क्षयोपशम और क्षयिक भाव ज्ञान के होते नहीं होते? बोलो क्यों? अरे ज्ञान में उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षयिक भाव नहीं होता? ये कैसी बात कलयुग कर की रहे हो भैया? अपेक्षा। है? कि ज्ञान में उपशम कहना, क्षयोपशम कहना, क्षयिक कहना क्या है? अभी तो कहा ना कलयुग आचार्य की देव ने अपेक्षा पिछले, है। कि आत्मा राग कलयुग को की करता है। अपेक्षा है। हम्म? कि राग को करता है कहना क्या है? अशुद्ध निश्चय ने है। वास्तव में तो वह करता नहीं है। समझे बात? आत्मा रागी है ऐसा कहना वास्तव में तो अशुद्ध निश्चय ने है। स्वभाव से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो आत्मा रागी नहीं है, राग को करता नहीं है। अर्थात कर्म आदि का उदय कहना, ये तो वास्तव में व्यवहार का कथन। स्वभाव को देखा जाए, किस कौन जो सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, वह ये बात जानता है कि आत्मा को कोई उदय आता नहीं। कैसा है आत्मा? क्या अनुभव किया उसने आत्मा को? ध्रुव अनुभव किया या पर्याय वाला अनुभव किया? आत्मा कैसा है? कैसा है आत्मा? पर्याय वाला है आत्मा या ध्रुव है? क्यों ये कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बताओ, आत्मा ध्रुव है या पर्याय वाला है? आत्मा ध्रुव। हाँ, कौन ध्रुव माने क्या? ध्रुव है, ओहो ध्रुव, ध्रुव है। अप्रभावी। हाँ, ध्रुव अप्रभावी। माने क्या? ध्रुव अर्थात जिसमें कोई उदय आता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, ध्रुव है। क्या लिखा? लोहा, लोहा कीचड़ में पड़ा लोहा नहीं, कीचड़ में पड़े स्वर्ण जैसा, सोने जैसा। क्या? वह जो वह जो संसार आदि की अवस्था भी है तो कैसी है?
कि कीचड़ में पड़े हुए स्वर्ण के समान है, बस इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ स्वर्ण इसको प्राप्त नहीं होता, जंग आदि को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कैसा है, कीचड़ से अप्रभावी है स्वभाव से। अज्ञानी को क्या कहा, अज्ञानी को क्या कहा, वो कीचड़ को प्राप्त होता है। इसकी वह चल रही है, निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, यानी ज्ञानी वह क्या जानता है, वह यह जानता है कि यह आत्मा अप्रभावी है। अप्रभावी अर्थात ध्रुव है, इसमें उदय आदि का कोई भाव उत्पन्न होता नहीं है। यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है, क्या जानता है, कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है यानी स्वयंभू है, स्वयं से है, इसलिए किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता, उसमें किसी के द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। क्या है, कर्ता के तीन कर्म, कर्म के कर्ता के तीन कर्म, तीन प्रकार का, प्राप्त, विपर्य और अनिवर्तन, निवर्तन। प्राप्त, विपर्य और निवर्तन, विकार्य। प्राप्त, प्राप्त, विकार्य और प्राप्त, विकार्य और उत्पन्न ग्रहण होता है ना, उत्पन्न नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, प्राप्त, प्राप्त परिणमन नहीं कर ग्रहण नहीं सकता। होता, प्राप्त प्राप्त नहीं हो सकता। कर्ता का कर्म तीन प्रकार का बताया ना, प्राप्त, विपर्य और प्राप्त, विपर्य और एक कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा नाम उसका। हाँ तो कर्ता का कर्म तीन प्रकार का होता है, अर्थात वह वस्तु को प्राप्त यानी कि उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसमें कोई अन्य प्रकार का उदय नहीं ला सकता, है ना, उसमें किसी प्रकार का विकार्य विकार्य उत्पन्न नहीं कर सकता, विशेष कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, पर नहीं कर सकता। समझे नहीं समझे, क्योंकि जो ये कर सकता है वही उसका कर्म हो सकता है, अन्य हो ठीक सकता बोल रहे थे आप, नहीं है, वो निर्वर्त कर्ता कर्म, है निर्वर्त ना। हाँ, प्राप्त निवृत्ति विकार विकार्य, निर्वर्त। हाँ, निविकार्य निवृत्ति और प्राप्ति। तो क्या कहते हैं, यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ऐसा भय, आकस्मिक भय, अचानक से कुछ नया उत्पन्न हो गया तो ऐसा भय होना, अचानक से कुछ हो गया तो इस प्रकार का भय। सम्यक दृष्टि कैसा है, निशंक है, क्या ये शंका नहीं है कि अचानक से कुछ हो जावे, ऐसी कोई शंका उसको नहीं। ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ऐसी कोई शंका उसको नहीं। ज्ञानी जानता है, क्या जानता है, कि आत्मा ज्ञान स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत अचल, एक है अर्थात अखंड है, उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कि ज्ञान कभी अज्ञान रूप नहीं हो सकता, अन्य कोई भाव उस ज्ञान में उत्पन्न नहीं हो सकता, अन्य कुछ भी उस ज्ञान में होता नहीं है। कहाँ से होगा, उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा। निश्चिंत है ना, निश्चिंत, निश्चिंत, कैसे निश्चिंत है वे, क्योंकि उसमें कुछ भी अनिर्धारित होता नहीं है। अनिर्धारित नहीं होता मतलब अक्रम से कुछ भी नहीं होता। कैसा होता है, सब कर्म नियमित ही होता है। पर्याय की अपेक्षा से भी देखे तो अनिर्धारित कुछ नहीं होता, कैसा होता है, क्रम नियमित होता है ना। और क्रम नियमित होता है अर्थात कर्म नियमित होता है, यह भी तो सिर्फ व्यवहार का ही कथन है, वास्तव में तो कुछ होता ही नहीं है, ये है मूल बात, कुछ होता ही नहीं। अर्थात अकस्मात कहाँ से होगा, अचानक से वहां कुछ भी कैसे होगा। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव का निरंतर अनुभव करता है। इस प्रकार ज्ञानी को तात भय नहीं होते। प्रश्न, अविरति सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है, और उसके भय प्रकृति का उदय होता है। देखो, भय प्रकृति का उदय होना और निशंकित होना दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। जिसको हम भय समझते हैं वह भय, उसको भय नहीं कहते। जिसको जिसको हम भय समझते हैं, ये जो चिंतन आदि हमें उत्पन्न होता है, उसको भय नहीं कहते। वास्तव में जिसको श्रद्धान हुआ है ना कि आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं सकता, मैं आत्मा हूं, मेरा कोई मरण नहीं होता, वह मूल बात तो वह श्रद्धानात्मक बात है। क्या कहते हैं, देखो प्रश्न समझो। अविरति सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है, और उसके भय प्रकृति का उदय होता है, तथा उसके निमित्त से उसके भय होता हुआ भी देखा जाता है। तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे हुआ। जैसे रामचंद्र जी को सीता का सर लाकर दिखाया रावण ने, तो रामचंद्र जी दुखी हो गए, कहो सीता तो गई, है ना। ऐसे कई सारे प्रसंग, तो क्या कहते हैं, भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है।
देखो ध्यान से समझना, अभी जिसको हम विकल्पात्मक, जो पर्याय की अपेक्षा से, और उस गुणस्थान प्रमाण जो भय का विकल्प है, क्रोध आदि का विकल्प है, ये उसको वास्तव में भय नहीं कहते। जो श्रद्धानात्मक आत्मा के प्रति ये निर्णय किया है कि मेरा कभी मरण होगा नहीं, आत्मा किसी के द्वारा मारा आदि नहीं जा सकता, अथवा आत्मा में किसी प्रकार का स्वभाव आदि का परिणमन होता नहीं है, उस श्रद्धान का नाम वहां पे निशंकता और निर्भयता है। प्रश्न क्या है कि हमने सम्यक दृष्टि जीव को अवरति अवस्थाओं में भयभीत होता हुआ देखा है। तो क्या कहते हैं, भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है, और अंतराय के प्रबल उदय से निर्बल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी भी भय का इलाज भी करता है। अर्थात उस भय को दूर करने हेतु कार्य करता वक्त कदाचित देखा जाता है। ये भी ध्यान समझना, हमेशा होता ही होता है ऐसा नहीं। यहाँ पे ज्ञानी के, भैया, हाँ, यहाँ पे भय भय प्रकृति का हमने जैसे एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे हम तो एक नो, ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आकुलता, आकुलता भी ले सकते हैं क्या ज्ञानी को, आकुलता ज्ञानी की को अपेक्षा से, उदय आने से आकुलता की, आकुलता हो सकती है। आकुलता की अपेक्षा से कह सकते हैं, ले तो आकुलता ही है। देखो सुनो, हम्म। चारित्र मोहिनी आदि जो हो रही है, चारित्र मोहिनी आदि के हिसाब से जो भी कषाय वर्त रही है, कषाय वर्त रही है ना, और कषाय आकुलता ही है, कषाय का ही दूसरा नाम आकुलता है। आकुलता और कषाय में कोई अंतर हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी समझो ध्यान से, जैसे 25 कषाय होती हैं, तो 16 कषाय मूल और 9 कषाय होती हैं। तो अनंतानुबंधी संबंधी भय होना और अप्रत्यक्ष अनावरण संबंधी भय होना, इन दोनों में अंतर होता है। क्या कह रहे हैं, समझे नहीं समझे? अनंतानुबंधी भय किसको कहते हैं? अनंतानुबंधी भय है जीव और पुद्गल के बीच की भिन्नता को न जानकर, जीव और पुद्गल को एक मानकर, और पुद्गल के परिणमन को जीव का परिणमन जानना, वह है अनंतानुबंधी भय। और यहाँ पे उन दोनों को भिन्न जानता है, समझे नहीं समझे, भिन्न जानता है, शरीर नहीं मानता अपने को, तो भी उसको कदाचित किसी भय आदि प्रकृति का, नूकर्म आदि में भय आदि का उत्पन्न होता हुआ देखा जाना हो सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान से समझो कि सम्यक दृष्टि को तीव्र के उदय के निमित्त में ही आप किसी कषाय में परिवर्तित, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तीव्र जब तक नहीं होता, तब तक कोई विशेष प्रकार की कषाय ज्ञानी के जीवन में वर्तती नहीं। अवरतिपना रहता है वो एक अलग बात है, चौथे गुण स्थान में अवरति भाव रहवे, वह एक अलग बात है। परंतु कोई विशेष कषाय में जो प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है, जैसे युद्ध आदि में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देना, वियोग आदि में विहल होता हुआ दिखाई देना, ये जो भाव उत्पन्न होता है ज्ञानी के भी जीवन में, तो ये प्रत्येक ज्ञानी के जीवन में होता ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। कदाचित किसी प्रबल योग से ऐसा होता है। आप ऐसे नहीं समझ सकते कि वो समय भैया, दशा में प्रकट हो गया। जो हाँ, जो भय दिखाई दे रहा है वो भय भी तो शरीर से रिलेटेड ही दिखाई देगा, आत्मा के लिए तो वो निश्चिंत है। तो जब वो तो शरीर को अपना मान नहीं रहा है तो फिर वो भय क्यों दिखाई आत्मा, देगा? आत्मा से रिलेटेड है, लेकिन आत्मा में उपयोग की स्थिरता नहीं है, उपयोग की स्थिरता नहीं है वहां पे उसको। इसलिए वहां पे जो 25 आदि कषाय होती हैं, 9 आदि कषाय होती हैं, उस रूप प्रवृत्ति होते हुए दिखाई देती है। लेकिन वह, देखो ध्यान से समझो, मैं वही समझाना चाहता हूँ, यदि हम प्रतिमान योग के आधार से भी उसको समझते हैं, तो उसमें इस बात को तो हमेशा ध्यान रखो कि बहुत प्रबल कर्म के उदय की बात है ये ये प्रत्येक ज्ञानी के जीवन में होता ही है। तो होता ही है, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। समझ नहीं बात कि अनिवार्यता है कि होगा ही होगा। आवृत्तिपना रहना, आवृत्ति भाव को प्राप्त होना, यह तो एक जुदी बात है, ये तो एक अलग बात है कि गुणस्थान प्रमाण वो आवृत्ति भाव को प्रकट हुआ है, आवृत्तिपने को प्रकट है, दैट मीन्स कि बाह्य में वह मुनिव्रत आदि को पालन नहीं कर रहा, ऐसा दिखाई दे रहा। लेकिन कषायों की प्रबल प्रवृत्ति, कषाय की प्रबल प्रवृत्ति किसको कहते हैं? कषाय की प्रबल प्रवृत्ति अर्थात जो जो युद्ध आदि, क्रोध आदि, भय आदि कषायों में परिवर्तिता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि सभी ज्ञानी क्रोध की बात पे क्रोध ही करते हो।
जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था पिछली कक्षा में, अनंतमती है, तो वो तो नहीं कह रही कि मेरे प्राणों की रक्षा हो। ऐसा कोई भाव उसको नहीं है। समझ बात। अथवा रामचंद्र जी अपने राजपाट को छोड़कर जब जंगल जा रहे हैं, तो उस समय वो कह रहे कि नहीं, मुझे मेरा हिस्सा दो। ऐसा तो नहीं है। सीता के प्रसंग में कदाचित वे युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब जंगल जाने का प्रसंग है तो वहां पे वो शांत भाव से जा भी रहे हैं। अथवा अथवा जो अमरचंद आदि सेठ हैं, वो भय के कारण शेर के पिंजरे में नहीं जा रहे हैं। अथवा पंडित जी, कौन, टोडरमल जी, भय आदि के कषाय के कारण अपनी बात से पीछे हटते हो, या वो उस अधिकार के अंदर परिवर्तन करने के लिए तैयार होते हो कि मैं पांचवें अधिकार में जो लिखा है उसकी क्षमा चाहता हूँ, उसको वापस लेता हूँ, आदि आदि। ऐसा तो कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते। इस प्रकार के तो कोई प्रसंग उनके जीवन में होते हुए दिखाई नहीं देते। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग, ऐसे इसको हम बहुत सारे ऐसे ले प्रसंग। सकते हैं क्या, मतलब कि जो मिथ्या दृष्टि तो ये सोचेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, और ज्ञानी को ये रहता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, जो होना है शरीर के साथ होगा। नहीं। जितना भी ये विकल्प है ना, देखो, ये जो जो तुम्हारे चिंतन उत्पन्न होता है कि ज्ञानी ऐसा सोचता होगा और अज्ञानी ऐसा सोचता होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ज्ञानी और अज्ञानी का जो सोच सोच पे दोनों में किसी का जोर नहीं है, क्योंकि वो औदायिक भाव है। क्या कहा, तुम ऐसा सोचो, ऐसा तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोच तुम्हारी क्या होने वाली है, वो वास्तव में तुम्हारी तात्कालिक कषाय पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। अकलंक और निकलंक दोनों भाई बौद्धों के जिन एरिया से भागे, तो क्यों भागे? निर्भय होकर भागे या भयभीत होकर भागे? बचने के लिए। नहीं, निर्भय होकर भागे या भयभीत होकर भागे? भयभीत बोलो। होकर, भयभीत हाँ। होकर और भागे। और फिर जब ये देखा कि नहीं कुछ हो सकता, तो निर्भय होकर एक ने प्राण भी दे दिए। क्या समझे? अब वे भयभीत थे या निर्भय थे? बोलो। क्या बात वे का कथन है। बाहर से हाँ, वो देखेंगे तो भयभीत थे और हाँ, अंदर से भयभीत भी थे। निर्भय थे। एक प्रसंग में वे भयभीत भी नजर आते हैं, और वहीं एक प्रसंग में निर्भय भी नजर आते हैं, दोनों ही। है नहीं, जब नहीं, प्राण एक दिए। समय में दोनों नहीं हो सकते। मतलब है, एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते, मतलब स्वभाव की अपेक्षा से तो निर्भय थे। वो तो स्वभाव की अपेक्षा से तो निर्भय है ही, आत्म स्वभाव को जानने वाले, आत्म स्वभाव का अनुसरण करने वाले तो निर्भय है ही। लेकिन आप जिस विचार को निर्भयता मानते हो, वहां पे उस विचार की बात नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। ये जो हमें विकल्प उत्पन्न हुआ, भय और निर्भय का, ये तो वास्तव में औदिक परिणाम है, जो ज्ञानी और अज्ञानी का समान हो सकता है। ध्यान से समझना बात को। जो औदिक परिणाम होता है, वो प्रसंग अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का समान हो सकता है। अकलंक निकलंक की जगह अन्य कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी होता, तो क्या जान बचाने के लिए भागता या नहीं भागता? वो क्योंकि वह जान बचाने के लिए भागा है, इसलिए वह भयभीत है, और भयभीत है इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। कोई बात समझ में आई या नहीं? सेठ अमरचंद्र तो घुस गए शेर के पिंजरे में। अथवा पंडित टोडरमल जी तो हाथी के पांव के नीचे खुशी खुशी चले गए, और वहां उन्होंने तो ये विचार नहीं किया कि धर्म प्रभावना कौन करेगा। कोई ये कहे कि अकलंक निकलन धर्म प्रभावना की इच्छा से भागे थे, तो पंडित जी भी भाग सकते थे। क्या दिक्कत थी? पंडित जी क्यों नहीं भागे? और अकलंक निकलंक भी तो भागे थे जान बचाने के लिए। ये तो स्पष्ट है कथा में, कोई काल्पनिक तो नहीं है। तो जब वे भागे थे तब तो वे भयभीत थे, यानी तब तो वो मिथ्या दृष्टि थे। और जब उन्होंने प्राण दिए तब वो निर्भय हो गए थे, तब वो सम्यक दृष्टि थे। ऐसा है। थोड़ा सा समझो ध्यान से, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो हमें, जो प्रसंग अनुसार, तात्कालिक प्रसंग अनुसार जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वास्तव में उसको कषाय नहीं कहते, वो तो ओदेक भाव होता है। समझे नहीं समझे? और वह जो ओदेक भाव होता है, वो प्रसंग अनुसार जो भी हम निर्णय लेते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब ऐसा नहीं होगा कि भ्रष्ट निर्णय होगा कोई। यानी कि जान बचाने के लिए भागना, ये कोई भयभीतपना नहीं है। समझे नहीं समझे? और फिर प्रसंग आया, ऐसा प्रसंग भी आया कि दोनों में से एक को प्राण देने ही है, तो दे भी दिए ना, निर्भय होकर एक ने, निकलंक ने निर्भय होकर प्राण दे भी दिए। क्योंकि उन्होंने प्राण दे दिए इसलिए वो निर्भय थे, और इसलिए वो सम्यक दृष्टि थे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वह तो ओदेक भाव है, दोनों ही, भागना भी और प्राण देना भी, ये तो दोनों ही ओदेक भाव है। वास्तव में इसको भय और निर्भयता नहीं कहते।
ये दोनों ही परिणामों में भय और निर्भयता कहना, ये तो औपचारिक कथन है। औदैहिक भाव के आधार से किसी को भय कहना और औदैहिक कथन के आधार से किसी को निर्भय कहना, ये दोनों ही कैसे हैं? कैसे हैं? औपचारिक कथन। औदैहिक। भैया औदैहिक फिर है, हमने औपचारिक मोक्ष कथन। मार्ग जी में ये भी पढ़ा था हाँ कि हाँ। जो बाहर के परिणाम होते, जो बाहर की क्रिया होती है वो अंदर के परिणामों के अकॉर्डिंग ही होती है, तो फिर उसको कैसे छदमस्त को, लेंगे? छदमस्त को ऐसा कहते हैं, वह तो परिणाम के अनुसार होती है। परिणाम के अनुसार सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का क्या लेना? नहीं परिणामों पचास हो में जाएगी। वही तो कंफ्यूज करते हो ना एक दूसरे, अपने मन को, अपने आप को। परिणाम है तो परिणाम के आधार से कौन से परिणाम को सम्यक दृष्टि का परिणाम कहेंगे, बोलो? कौन से परिणाम? आमुक परिणाम को हम सम्यक दृष्टि का परिणाम कहेंगे और आमुक परिणाम को हम मिथ्या दृष्टि का परिणाम कहेंगे। बोलो नहीं, वो भैया। तो स्वतः ही होती हुई देखी जाती है ना भैया, परिणामों के अनुसार, अरे अगर कोई सम्यक तो दृष्टि बस होगा तो बोल उसे तो रहा हूँ, परिणाम। पूछ तो रहा हूँ। द्रव्यलिंगी के परिणाम, भावलिंगी के परिणाम और द्रव्यलिंगी के परिणामों में क्या अंतर है? परिणाम की बात है यहाँ पे। समझ, ये तो समझाने की अपेक्षा से छद्मस्त के परिणामों को ये उस जीव के लिए बताया कि कोई ये कहे कि मेरे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, मेरी क्रिया पे ध्यान मत दो। तो ऐसा छल ग्रहण करने वाले को ये बात कही कि क्रिया बिना परिणामों के हो जाती है, वो ऐसा नहीं है। तेरे परिणाम, तेरी क्रिया से तेरे परिणाम झलकते हैं, अर्थात तेरी जो भावना है वह तेरे चारित्र से नजर आती है। वह तो उस छल से बचने के लिए ये बात बतलाई है। लेकिन जो परिणाम हो रहे हैं आपको, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव औदाई। में क्या है? औदेक भाव है, पहले तो ये समझो आप। ठीक है ना? और एक होता है अभिप्राय। परिणाम और अभिप्राय, इन दोनों में अंतर होता है। समझे ना? अभिप्राय और परिणाम क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे मिथ्यात्व के अभाव की बात चल रही है। अब मिथ्यात्व के अभाव वाला जो निर्भयपना सम्यक दृष्टि के जीवन में है, उसे कौन जानते हैं? उसे तो वास्तव में ज्ञानी ही जानते हैं। समझे नहीं समझे? हम जिस निर्भयता के आधार से उसको निर्भयता समझते हैं, अज्ञानी उसे कैसे जान सकता है? कैसे जानेगा? वो तो देख भावों से उसका मिलान करेगा। क्या? रानी ने सेठ सुदर्शन को जो पहले ऑफर दिया, तो सेठ सुदर्शन ने झूठ बोला, तो झूठे है ना सेठ सुदर्शन? झूठे है ना, या नहीं है? झूठ कहा ना उन्होंने। उन्होंने क्या कहा उसको कि मैं नपुंसक हूं, ऐसा कहा। तो झूठ है वो तो। और सम्यक दृष्टि होकर झूठ बोल रहे हैं भगवान। ये कहा कि सम्यक अनीति दृष्टि। मतलब जब तक अनीति बन सके, संबंधी था ना। जब तक अन्य में बन अनीति सके। पर पक्ष का त्याग होता है, सम्यक दृष्टि के हाँ, वो नहीं सुनो। रहते परिणाम, तो अनीति संबंधी परिणाम थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। झूठ तो बोला ना, यानी असत्य भाषण कर सकता है ना। हाँ, कर सकता धर्म, है। धर्म की अपेक्षा से असत्य भाषण कर सकता है ना। नहीं, सत्य भाषण कर सकता है, अगर इस मामले में झूठ भी बोले तो भी वो हाँ झूठ नहीं है। हाँ, अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं है, ये तो छल ग्रहण करना हुआ। समझे? इसको तो छल ग्रहण करना कहते हैं। और यही तो समझने वाली बात है। क्योंकि हमें वह परिणाम उचित लगता है, इसलिए हमने ये लॉजिक दिया। क्योंकि उसने चारित्र की रक्षा के लिए झूठ बोला था, इसलिए उसका झूठ उचित है। ऐसा ये नियम नहीं है। ये नियम नहीं है। चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह श्रावक। अब क्या है, ये वास्तव में औदेक परिणाम है। इसको सत्य और असत्य नहीं कहते। ना ये सत्य की श्रेणी में है, ना ये असत्य की श्रेणी में। बोलो, किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को उठा लेना, उठा के रख लेना बिना उसकी आज्ञा के, चोरी है या नहीं है? चोरी है ना आज। तो वर्तमान युग में तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि रास्ते में जाते हुए मणि मिल गई, पानी में पड़ी हुई मणि मिल गई और उठा के रख ली। चोरी नहीं है? चोरी नहीं है। बनारसी दास जी को मोतियों से भरी हुई माल, गठरी मिल गई और उसे बेचकर उन्होंने व्यापार किया। चोरी नहीं है? क्यों? रास्ते में पड़ी हुई मिली है उनको, उनकी कहाँ हुई वो? चोरी है या नहीं? अब उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना, ये तो छल ग्रहण मत करना। हाँ, ये समझ लो ध्यान से। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को तुम उठा लो और वो चोरी नहीं है। ये समझाने की बात समझो पहले। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है, जो तो पड़े इस हुए समय धन मिल गया, गड़ा हुआ धन मिल गया। उनका ऐसा ही औदिक परिणाम हुआ था। सकृत पुण्य खाट खरीद के लाया, उस खाट में से रतन निकले। तो वास्तव में वो रत्नों का अधिकारी कौन है, बोलो? अक- सक, वो सकृत पुण्य जो है वह अधिकारी है,
अथवा वह बुढ़िया जिसकी वह खाट है वह अधिकारी है। बोलो, आज की डेट में मैं खाट खरीद के लाऊं और उसमें रतन निकल जाए और आपको मालूम चले, और आप मुझे क्या सलाह दोगे? नहीं भैया चोरी है ये, तो आप तो उसकी वापस कर करो। बोलो भैया, सदाचार किसे माना जाएगा? उसको वापस करना, इसे सदाचार माना जाएगा? अपना पुण्य मान के मैं रख लूं, उसे सदाचार मानेंगे? किसको मानेंगे बोलो? तो इन क्या है सबको जब सदाचार? इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ये सारे औदैहिक परिणाम में आ जाएंगे, मतलब अरे उस वो समय पहले ऐसा उसका औदैहिक परिणाम उत्तर हुआ। तो दो, जो पूछा है उसका तो वापस उत्तर दो पहले। वापस भेजने में सदाचार मानेंगे हम तो। सदाचार हाँ, ही आप तो हाँ, यही मानोगे। तो उस कहानी के हिसाब से तो उसको उसने रख लिया, उसका पुण्य था वो। अब बोलो, ऐसे नहीं, ये कहा, ये ऐसे समझ में नहीं आने वाली बात, समझे? ये जो हमको परिणाम उत्पन्न हो, अब देखो एक और उदाहरण देता हूँ। नरक के नार की सम्यक दृष्टि से क्या अपेक्षा करते हो? कौन से परिणाम होंगे उसको? जो नरक का नार की सम्यक दृष्टि है उससे क्या अपेक्षा रखते हो? क्या परिणाम होने चाहिए दुख उसके? के परिणाम होंगे। तीव्र कषाय होंगे उसके तो। दुखी होगा। और और स्वर्ग के देवता बिल्कुल मंद कषाई, एकदम मंद कषाई जैसे परिणाम। और सम्यक दृष्टि, तो भी उसको साधु होने के परिणाम नहीं उत्पन्न होते। संयम प्रिय लगे और संयमी होने का परिणाम उत्पन्न होता है या नहीं होता? बोलो, बताओ। नहीं अभी है। होता। दो है ना। सारी बातें ना, अब इसके आद्योपांत भाव को समझो। मैं जो आपको एक्चुअल बात समझाना चाहता हूँ वो समझना ध्यान से। हमें जो आमुख परिणाम उत्पन्न होता है, कोई भी परिणाम होता है, मंद कषाय रूप परिणाम उत्पन्न होगा, तीव्र कषाय परिणाम उत्पन्न होगा। पहली बात तो ये नियम समझो कि परिणामों का कर्ता जीव नहीं है। पहले इस नियम को लगाओ, बाकी के नियम बाद में लगाना। पहला नियम क्या है? क्या उन परिणामों का कर्ता जीव है या नहीं? यहां सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। क्या सम्यक दृष्टि उन परिणामों का कर्ता है या नहीं? अरे सम्यक दृष्टि, कोई भी जीव किसी भी प्रकार के परिणाम का कर्ता है या नहीं? पहले तो यही सिद्ध करके दो आप हमें। परिणामों का कर्ता तो कोई भी नहीं है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। कोई भी नहीं है। अब उसको परिणामों का कर्ता कहना, ये तो व्यवहार है। परिणामों का कर्ता कहना, ये क्या है? ये व्यवहार है। व्यवहार है इन सेंस उस जीव की योग्यता को मापने का, दर्शाने का एक तरीका है। अब इसको सेमेट्री से समझना ध्यान से। क्या होता है, किसी भी जीव को जो औदेक भाव उत्पन्न हुआ, किसी भी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को उत्पन्न हुआ या मिथ्या दृष्टि जीव को उत्पन्न हुआ, जैसे दो अरिहंतों के, दो केवड़ियों के औदेक भाव समान नहीं होते, ऐसे ही किसी भी जीव के छदमस्तों के औदेक भाव समान नहीं होते। आप ज्ञानी को जिन औदेक भावों के बल पे ज्ञानी मानते हो, ये उन औदेक भावों की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। जिस औदेक भाव के बल पे कि वह उसने निर्भयता प्रकट की, यह उसका अंग है। अथवा वह भयभीत हो रहा है इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, यह उसका अंग, यह नहीं है। यह नहीं है। यह तो उसकी वर्तमान में तात्कालिक कर्म की तीव्रता की उदय पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उस सिचुएशन है और किस प्रकार का उसका उदय। जैसे मैंने बताया ना, अकलंग निकलंग देव जब भागे तो तब निर्भय थे या नहीं थे? इस सम्यक दर्शन की अपेक्षा से निर्भय ही थे, औदय भाव की अपेक्षा से भयभीत। बोलो भैया, क्या कहानी है? कि जब बर्तन बजाए गए तो किस लिए बजाए गए थे? शोर किस लिए किया गया था? कि जो डरेगा अपने इष्ट को याद करेगा। भय, आकस्मिक भय। आकस्मिक शोर सुनकर सभी कहने लगे बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसी आकस्मिक भय को सुनकर अकलंग निकलंग कहने लगे नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम। क्यों भैया, भयभीत थे या नहीं थे? समझे? ऐसे नहीं निकलेगी ये भय की कहानी, ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक जीव उदय भावों से भिन्न ज्ञायक की दृष्टि नहीं करेगा। तभी आचार्य ने पहले कह दिया, क्या कह दिया? वह ज्ञानी कषायों में वर्तता हुआ वह ज्ञानी वास्तव में उन कषायों का करता है, भोगता है या नहीं, ये कौन जानता है? यह तो वास्तव में ज्ञानी ही जानता है। अज्ञानी उसे कैसे जान पाएगा, कैसे समझ पाएगा? क्यों? क्योंकि उसने मापने का जो क्राइटेरिया क्रिएट किया है, इसको, जीव को मापने का अर्थात समझने का जो क्राइटेरिया क्रिएट किया, वो क्या है? वास्तव में तो मिथ्यात्व ही है। क्योंकि ज्ञान उसने स्वभाव से तो परिणामों जानते ही नहीं। हाँ, वो ज्ञान स्वभाव से तो नहीं जानता। ठीक है ना? अब ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे समाधान समझेंगे पहले मेरा और फिर उस भाव को पहले समझेंगे। हाँ। एक पहले क्लियर हाँ। करो, जैसे बनारसी हाँ। दास जी ज्ञानी थे, उनका मोतियों हम्म। को रखना
कैसे सदाचार माना जाएगा और मिथ्या दृष्टि का मोतियों को रखना कैसे अनाचार माना जाएगा, क्योंकि रखा तो बनारसी दास जी ने भी अपने व्यापार के अब लिए ही ना अब उसको। अब इसमें ये कह सकते हैं कि बनारसी दास जी ने जिस समय ये कार्य किया उस समय वो मिथ्या दृष्टि थे, ऐसा कह सकते हैं। बात तो गड़बड़ सारी यही हो जाने वाली है, इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, इसका ये चीज कहने के पीछे तात्पर्य यह नहीं है कि किसी की रखी हुई भूली हुई आदि वस्तु को आप रख ले, वह चोरी नहीं है, ये समझाना नहीं है। छल ग्रहण मत करो। वो तो आप बनारसी दास जी का कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ अकृत पुण्य का स्पष्ट कहानी है कि वह खटिया लेकर आया, खरीद के लाया, 2 पैसे की या 4 पैसे की, जो भी खरीद के लाया। तो उस खाट में से जो रतन निकला, उस रतन का अधिकारी कौन है? वह बुढ़िया, अथवा वह अकृत नाम का या सकृत नाम पुण्य नाम का जीव? कौन है उसका निकली अधिकारी? तो गुड़िया। बट वो तो पैसे दे के लाया ना। है? नहीं, उसने खाट बट में वो तो पर्ची भी थी पैसे ना। दे के लाया दिया ना। वो अगर बुढ़िया को ये बात पता होगी कि उसके खाट में रतन है तो वो दे देती उतने में। रत्नों नहीं, के वो पैसे थोड़ी दिए उसने, खाट के पैसे दिए। हाँ खाट नहीं, के नहीं, पैसे हाँ, दिए पर पर्ची है भी ना? निकली थी। तो चोरी की कहानी क्या है? यानी कि अगर कोई गलती से मेरे पास अपना धन भूल गया, उसको नहीं मालूम, उसके ज्ञान का संज्ञान में नहीं है वह बात, तो वह चोरी नहीं है ना फिर। है, यही सिद्ध करना चाहते हो ना? सरासर चोरी है, नहीं सरासर चोरी है। हाँ, फिर आप तो यही सिद्ध करना चाहते हो, क्योंकि वो तो खाट खरीद के लाया, उसको थोड़ी, वो बुढ़िया ने तो थोड़ी पता था उसको कि उसके अंदर रतन है। यही तो भैया पूछ रही हूँ, यहाँ पे बैलेंस कैसे बैठेगा, मैं- यही समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं, समझो ध्यान से। वही तो समझा रहे हैं, यही तो खेल है सारा, समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। अब सुनो ध्यान से, देखो। सबसे पहली बात कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजों की मर्यादा को समझना पड़ेगा आपको। इसको कहा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजों की मर्यादा को ज्ञानी भली प्रकार से जानता है, जिसको कहा कि ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है। ये बात कही आचार्यों ने कि ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है। एक बात तो ये समझो। ठीक। अब उसके निरपेक्ष भाव को समझोगे ध्यान से कि ये जो कथा आपको बतलाई गई, उस कथा का वास्तविक भाव क्या था? कि उस जीव के पुण्य उदय और पाप उदय की कहानी को समझाना था। वहां कोई चोरी की मुख्यता से वो कथन कहा गया हो, ऐसा नहीं। अथवा आपको चोरी कराना उद्देश्य हो उनका, ऐसा नहीं। चोरी तो हर काल में, हर सूरत में यही रहने वाली है। जो चोरी का भाव है क्या है? किसी की भूली हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को रख लेना। किस भाव से रख लेना? किस भाव से रख लेना? समझे? यह जानते हुए भी कि मेरी नहीं, ये जानते हुए भी कि मैं इसका अधिकारी अथवा इसका मालिक नहीं हूं, ये जानते हुए भी। और यह वस्तु वो पर को दी जा सकती है, उस तक पहुंचाई जा सकती है, उसके मालिक को इसका संज्ञान है और वहां उसको उसको दिया जा सकता है। वह भूल गया है, कदाचित भूल गया है। ये अच्छी प्रकार से यदि हमारे संज्ञान में है, भली प्रकार से हमारे संज्ञान में है, तो भी यदि उस वस्तु को हम रखते हैं तो वो नियम से चोरी ही कहलाती है। समझे ना? ये वो तो नियम से ही चोरी है। और वह जो पुण्य के उदय के आदि की कथा है, वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, स्पष्ट ही भाव समझ में आता है कि कौन सा माल पुण्य के अधीन हमें प्राप्त हुआ है, और इस माल की प्राप्ति हम चोरी के खाता यानी चोरी की कैटेगरी से प्राप्त करके लाए हैं। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी ज्ञानी छल ग्रहण मत करना, मुमुक्षु जीव साधे करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, और क्या करते हैं? इस मालिक ने कोई सामान मंगवाया, 1 रुपए का सामान 2 रुपए का बिल ला कर दे देते हैं। क्या है ये? पुण्य की प्राप्ति है। चोरी है, चोरी। ये तो चोरी है। चोरी। हाँ, ये तो चोरी नहीं है, चोरी ही है। अब वो भूल जावे, रखी हो, पड़ी हुई मिल जावे, सब चोरी के खाते में ही आती है। वह जो पुण्य के खाते की वस्तु है, उसका प्रसंग इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से हम समझते हैं। ठीक है ना? वह तो स्पष्ट ही समझ में आने वाली बात है कि वह आपको पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है। अमुक इस प्रकार के स्थानों पे वस्तु की प्राप्ति होना। ठीक है, अब मैं ऐसा कहूं और फिर उसकी अनुमोदना हो, वह नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई जगह खरीदी और खुदाई के समय मान के चलो वहां से मुझे गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, तो उसका अधिकारी कौन है? सरकार अधिकारी है उसकी। नहीं, सरकार आप हाँ आप ना, सरकार सरकार अधिकारी है उसकी। समझे? उसकी में आपका चार्जी में भी हाँ, आया है। हाँ, उसकी सरकार अधिकारी है। समझे? आप अधिकारी नहीं है उसके कायदे में, लेकिन फिर भी हम रख लेते हैं, और उसको कोई जो चोरी नहीं मानता। कोई मानता है? नहीं मानता ना। तो
एक तो वर्तमान का जो आपका परिणाम है, आपकी वर्तमान की परिस्थिति है और आपकी वर्तमान की कषाय है। तीन चीजें समझे, आपका वर्तमान का जो परिणाम कषाय, आपका भाव, आपकी परिस्थिति जो है ना, ये तो सारा उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन मैं राजमार्ग नहीं, क्या नहीं है, राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग क्या है? राजमार्ग क्या है कि पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई आदि वस्तु को उठा लेना, उठा के रख लेना, वह वास्तव में चोरी ही है, चोरी ही है। और जो इस क्राइटेरिया से बाहर होके जितने भी तुम काम करते हो वो वास्तव में चोरी है। चोरी के दोष हैं, चार प्रकार के जो दोष लगते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार आदि के। वो अतिचार आदि दोष हैं, आदि आदि ये सब भाव है। अब वो रत्नाकरण श्रावकाचार आदि की अपेक्षा से जब हम श्रावक के नियम पढ़ेंगे तब उस बात को समझेंगे। अब यहाँ जिस प्रसंग को समझाना है वो बात, मूल बात को समझ, कि किसी भी जीव को जो उदय भाव परिणाम उत्पन्न होता है कषाय संबंधी, 25 कषाय संबंधी जो भी परिणाम जीव को उत्पन्न होता है, उसमें वह कषायिक भाव जो परिणाम उत्पन्न हुआ है वास्तव में उसको कषाय नहीं कहते। कषाय किसे कहते हैं? वह तो वास्तव में लेश्या है। ये ध्यान से समझना, छल ग्रहण मत करना। क्या कहा? वो जो परिणाम उत्पन्न हुआ है ना, तात्कालिक परिणाम जो उत्पन्न हुआ है वह क्या है? क्या है? वास्तव में वह लेश्या है। गुणस्थान प्रमाण, स्त्री को स्त्री संबंधी, पुरुष को पुरुष संबंधी आदि जितने भी औदैहिक भाव उत्पन्न होते हैं वो वास्तव में लेश्या है। लेश्या को अपेक्षा से कषाय कहते हैं। क्यों? क्योंकि कषायों से अनुरंजित परिणामों का नाम ही लेश्या है। क्या कहा? अब कषाय किसे कहते हैं? मूल कषाय किसे कहते हैं? कि क्रोध, मान, माया, लोभ से भी मूल जो होती है वे अनंतानुबंधी आदि जो भाव होते हैं उनको कषाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्याख्यान कषाय है, प्रत्याख्यान कषाय है और संजलन कषाय है। इन अनंतानुबंधी आदि के आधार से उत्पन्न होने वाले क्रोध आदि, मान को, मान आदि, लोभ आदि को भी कषाय कहते हैं। कौन सी कषाय कहते हैं? कि यदि अनंतानुबंधी के साथ उत्पन्न हुआ क्रोध है, क्रोध का परिणाम है, तो वह अनंतानुबंधी क्रोध कषाय कहलाएगा। और वही क्रोध यदि अप्रत्याख्यान आदि के साथ है, प्रत्याख्यान आदि के साथ है, तो क्या कहलाएगा? अप्रत्याख्यान और या प्रत्याख्यान आदि भाव कहलाए। है तो क्रोध ही, है तो क्रोध ही। युद्ध में क्रोध दोनों, दो जीव बराबर कर रहे हैं। लक्ष्मण भी और राम भी एक ही उद्देश्य से लड़ रहे हैं। दोनों के उद्देश्य में कोई भिन्नता नहीं है। रावण और राम के उद्देश्य में तो भिन्नता है, लेकिन लक्ष्मण और राम के उद्देश्य में क्या भिन्नता है बताओ? क्या भिन्नता है? तो भी न्याय की लड़ाई लड़ते हुए भी कौन? लक्ष्मण। इसके साथ? राम के साथ। अनंतानुबंधी क्रोध के अधिकारी राम नहीं है और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का अधिकारी लक्ष्मण नहीं है। वो अनंतानुबंधी क्रोध का अधिकारी है और वो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का अधिकारी है। बोलो कौन? एक राम और एक लक्ष्मण, दोनों युद्ध लड़ रहे हैं रावण से। एक ही उद्देश्य से लड़ रहे हैं, अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहे हैं? राम का उद्देश्य अलग है और नहीं लक्ष्मण का उद्देश्य अलग है। नहीं? नहीं, एक ही है। और राम का जो युद्ध है वो न्याय का युद्ध है, तो लक्ष्मण का जो युद्ध है वो अन्याय का युद्ध है, नहीं वो भी न्याय का युद्ध है। तो भी राम अनंतानुबंधी नहीं है और लक्ष्मण अप्रत्याख्यानावरण नहीं है। इधर आ जाओ। रावण जो लड़ाई लड़ रहा है अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उस रावण के साथ जो मेघनाद आदि, कुंभकर्ण आदि लड़ाई लड़ रहे हैं वे न्याय की लड़ रहे हैं, अन्याय की लड़ रहे हैं? बोलो। अन्याय, अन्याय अन्याय की लड़ रहे हैं। अन्याय की लड़ाई लड़ते हुए भी रावण की कषाय अनंतानुबंधी है, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि की अनंतानुबंधी नहीं है। अब बोलो, एक ज्ञानी बात है समझ में आई है? ये अब कैसे? राम के शाय को आपने अनंतानुबंधी बोला और लक्ष्मण जी की नहीं है, उनको अप्रत्याख्यानावरण बोला। अनंतानुबंधी नहीं है, नहीं है। नहीं है मतलब सुनना, ये दोनों हाँ शायद सुनो जो ध्यान से। आपका लक्ष्मण जी को। राम की कषाय अनंतानुबंधी नहीं है, लक्ष्मण की अप्रत्याख्यान नहीं है। मतलब लक्ष्मण की अनंतानुबंधी कहलाएगी और रामचंद्र जी की अनंतानुबंधी नहीं कहलाएगी। वो अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान जिस भी उस भाव में थे वह कहलाएगी। छायक सम्यक दृष्टि थे तो नियम ही बात पता ही है हमें, अनंतानुबंधी नहीं है। तो दो ही जीव न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और दो जीव अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में अन्याय अनिति अभक्ष तो होता नहीं। तो कुंभकर्ण और मेघनाथ आदि जीव जो सम्यक दृष्टि हैं और वह जो युद्ध लड़ रहे हैं वे न्याय का लड़ रहे हैं या अन्याय का लड़ रहे हैं? अन्याय का। अन्याय का युद्ध लड़ रहे हैं। न्याय के लिए, अब वे सम्यक दृष्टि हैं, न्याय के अब वे उससे लड़ रहे हैं।
लेकिन हाँ, वो तो सम्यक दृष्टि है। अंदर से उनको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन वो उनको भाई के साथ देने की वजह से लड़ाई करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये तो अज्ञानी ने फ्लो हमने लगाई ना, हमको कहीं ना कहीं रास्ता तो निकालना है। तो अन्याय की लड़ाई लड़ते हुए सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, प्रश्न ये है। सम्यक दृष्टि है। जो क्यों सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि क्यों है? सम्यक दृष्टि तो अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अब उल्टा ग्रहण मत करो, छल ग्रहण मत करो, समझे? ये थोड़ा सा आपको बहुत, सबोदायक भाव है। हो गया। हाँ, ये सबोदायक गहराई भाव से के समझना खाते में पड़ेगा, डालना है। बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। हम जिन परिणामों को वास्तव में कषाय समझते हैं, उन परिणामों को आगम में कषाय कहते ही नहीं है। बलिच्छ को मलिच्छ भाषा में समझाने के लिए उन्हें कषाय कहा है, समझे? वो क्या है? वो तो स्थिति परिस्थिति आदि अनुसार उत्पन्न होने वाले औदैहिक भाव है, तीव्र तीव्र औदैहिक भाव। और उन्हीं तीव्र औदैहिक भाव को मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी आश्रव का कारण मानते हैं। और यदि वे चारित्र मोह यानी सम्यक दृष्टि हो, तो उन्हें चारित्र मोहिनी क्रम का उदय कह देते हैं उन्हीं परिणामों को, सेम टू सेम परिणामों को। एक को कह देंगे चारित्र मोहिनी क्रम का उदय है से तो, और एक के लिए क्या कहेंगे कि ये अनंतानुबंधी के साथ होने से मिथ्यात्व का परिणाम। अब आपको अपने भीतर के मिथ्यात्व को पहचानना है, अन्य के नहीं पहचानना है। आपको अन्य की कहानी मोटिवेशन के लिए सुनाई थी, उसके अनुसार अपने परिणामों को मैच करने के लिए नहीं सुनाई थी। औदैहिक भाव मैच नहीं होते किसी भी जीव के। क्योंकि रामचंद्र जी ने ऐसा किया था इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि आमुक अज्ञानी के जीवन में यह घटना घटी और उसने ऐसा कार्य किया, इसीलिए मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। ऐसा वो तो मोटिवेशंस के लिए सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। क्या उद्देश्य है उन कहानियों का? वर्तमान युग आदि में चारित्र आदि पुराणों को सुनने का उद्देश्य क्या है? कि वे भोग आदि में भोगते हुए भी, आदि आदि करते हुए भी, भोगों की दृष्टि नहीं थी, वैराग्य की दृष्टि को प्रमुख करने के लिए अथवा आपको मोटिवेट करने के लिए मोक्ष मार्ग में उन सब कहानियों को सुनाया जाता। अब आप कहो कि मैं, उन्होंने ऐसा किया था इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया था तो मैं भी ऐसा स्टेप उठाऊंगा, क्योंकि उनके जीवन में ये घटना घटी थी तो उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा। आप कर नहीं सकते। आप जो भी कार्य करोगे, आपकी वर्तमान कषाय के अनुसार ही करोगे, अन्य अनुसार नहीं कर सकते। और आपको कषायों की दृष्टि छुड़ानी है, तो राजमार्ग क्या है? कि कषाय के परिणामों को बुरा कहा जाएगा और मंद कषाय या नीच कषाय के परिणामों को अच्छा कहा जाएगा। ये उपदेशात्मक शैली है, ये उपदेश की शैली है। अब क्या सीखा इतनी देर में? एक अन्याय कर सकते हैं, अनीति कर सकते हैं, अभक्ष कर सकते हैं, ये सीखा, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि के भी होता है। ये सीखा, क्योंकि वो मेघनाद आदि जो लड़ाई कर रहे हैं वो तो अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सीखा, क्योंकि अग्रत पुण्य ने माल उठा लिया था और उसको वो मिला था तो वो तो उसके पुण्य का उदय। ये सीखा। अगर ये सीखा तो छल ग्रहण किया। सिखाना क्या है? हमें ये बतलाना है कि औदैहिक भावों से कषाय नहीं पहचानी जाती। भैया औदैहिक एक बार भावों से औदिक भाव की परिभाषा बताएंगे? उदय अनुसार होने वाले परिणाम औदैहिक भाव होते हैं, बस। ये हाँ, तो पल पल ही हो रहे हैं जैसे ना, जो फिर जो भी परिणाम औदिक होते हैं भाव है वो तो पल पल के एक हैं। जगह एक 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 करके बोलो। हाँ, क्या? कर्मों के उदय के निमित्त से जो जीव के भाव भैया होते हैं वो वीडियो ऑफ औदिक हो भाव। गया आपका। हाँ, ठीक भैया है, तो जो वीडियो ऑफ हो गया। नहीं हुआ है। एक एक करके भैया, एक एक करके बोलो। अगर किसी को वीडियो ऑफ लग रहा है, वो सिर्फ उसके नेटवर्क में इशू होगा, है ना? मेरा वीडियो चालू है। हाँ, सॉरी, बोलो। वो एक आपका एक। टॉप पे आ गया था, सॉरी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो बोलो। जैसे रावण रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण लड़ रहे थे, ठीक है? हाँ तो हाँ रावण के औदिक भाव मिथ्यात्व वाले थे, अनंतानवंदी वाले हाँ थे, ठीक है? हाँ हाँ। और कुंभकर्ण और औदैहिक मेघनाद के भाव किस कषाय से संबंधित थे? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शी हाँ, होने के कारण अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष जो भी कषाय विद्यमान रहेगी उसके संबंधी कहलाएंगे, लेकिन वो क्योंकि औदैहिक भावों का, लेकिन वो क्योंकि औदैहिक अन्याय का भाव साथ दे रहे थे ना, दे रहे थे ना, बिल्कुल दे रहे थे। तो फिर वो आंटी मिथ्यात्व से हट लेस्य और कैसे गए? कषाय, नहीं है। आंटी लेस्य और कषाय का भेद डलेगा। हाँ, यही तो समझाना है आपको, यही तो समझाना है। अन्याय अनीति अभक्ष की क्या परिभाषा है? किसे कहते हैं अन्याय? ये द्रव्य हाँ, क्षेत्र काल भाव आदि की सारी मर्यादाएं लगती हैं इसके अंदर, तब जाके समझ में आएगी ये बात। ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगी। अब आपने इस नजरिए से सोचा कभी? सोचा? चिंता आज मैं बोल रहा हूँ तो आपको प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कुछ विचार करो। नहीं हमने भी भैया, तो बहुत विचार ही बार किया ना, सोचा है, बहुत बार है सोचा ना? है, आंसर नहीं है ना? मिलता था कभी भी। है ना? अब तो समझ सोचो में आ ना, गया। क्योंकि तुम औदैहिक भावों को कषाय सोचोगे, मानोगे, तो कभी बात समझ में नहीं आएगी। कभी भी समझ में नहीं आने वाली बात है। ऐसे 1000 प्रश्न है, ये दो चार प्रश्न नहीं है। हर कथा में ऐसे बहुत भैया सारे प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं। एक और सॉल्व करो हाँ फिर। हाँ हाँ, बोलो। चंदन बाला
चंदन बाला, ऐसा कौन सा परिणाम था जो डिगी नहीं जब वेश्या खरीद के भी लेके जा रही थी? तो क्या हाँ, उसके मन में एक बार भी भय नहीं आया होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो वर्त जाएगा? वर्तमान की उसकी जो औदैहिक भावों की मजबूती है ना, कषाय की मंदता और धर्म की शरणा की जो मजबूती है, वो वर्तमान में उसका वही औदैहिक परिणाम है। सीता रो रही है, दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, चंदनबाला नहीं हो रही, और ऐसा भी नहीं कि वो रो नहीं रही थी। यह तो व्यक्ति को स्थिति परिस्थिति में मजबूत रहना सिखाने की कहानी है, कि आपको किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में जब आप बेबस हो, आपका कुछ नहीं चल सकता, तब भी मरने की मत सोचो। तब भी उस स्थिति परिस्थिति से भी अपने को चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि से देखो, और नियम से आप उससे समस्या से बाहर आ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। शेर सुदर्शन के साथ भी और तो ऐसा ही है, एक अपमान हो रहा है। तरफ एक तरफ धैंश्री कहती होती थी कि अपने पास चाकू रखो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो अपना देह त्याग हाँ, देना। हाँ, क्यों त्याग देना? क्योंकि चंदन बाला जिस परिवेश में थी, जिस काल में थी, तब की स्थिति परिस्थिति अलग थी। आज के परिवेश और आज के काल की स्थिति परिस्थिति अलग है। अब मैं आज के काल की परिस्थिति परिस्थिति के अनुसार और चौथे काल की स्थिति परिस्थिति की अगर गणना करूंगा, मैच करूंगा, तो बात नहीं बनेगी। बात नहीं बनेगी। अपने देह का सहनन क्या है तुम्हारा, विचार करो। अब मान लो मैं हूं, मैं गामा जैसे पहलवान से पंगा ले लूं, तो वो लोग मुझे सब समझदार कहेंगे, मूर्ख कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे ना। अरे भैया, तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें इतना नहीं पता किससे पंगा ले रहे? क्या पंगा ले रहे हो बताओ? अब मैं उससे जीतूंगा, हारूंगा? बेटा, मेरा सम्यक दर्शन उससे जिता देगा मुझे। यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो जीत जाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आप किस स्थिति परिस्थिति के परिवेश में जी रहे हैं। या पंचम काल में जी रहे हैं ना, यहाँ स्थिति और परिस्थिति बदल गई, कहानी चेंज है यहाँ पे। यहाँ कहानी चेंज है। अगर बहन श्री ऐसा कह रही है तो कुछ गलत नहीं कह रही। प्राण चले जाए पर आपका चारित्र नहीं जाना चाहिए। अब बोलो, आत्महत्या पाप है या नहीं है? आत्महत्या पाप है या नहीं है? प्रभु क्षेत्र काल भाव। हाँ, कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो पाप ही है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किस स्थिति परिस्थिति परिवेश में आप हैं, आपके औदैहिक भाव, आपकी कषाय उस समय किस प्रकार का कार्य कर रही हैं, और आपके भेद विज्ञान आदि की निर्मलता किस प्रकार की है, वह सब उस पर लागू होगी। तब जाके वह इस खाते में जाएगी कि वह पाप का है या पुण्य का है या आदि का है, अमुक का है, अमुक का है। लेकिन क्या यहीं है? पे द्रव्य उपदेश क्षेत्र नहीं। काल भाव लेंगे। यहीं पे हाँ, द्रव्य द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र काल भाव लेंगे। यहीं पे लेंगे, बिल्कुल लेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को यहीं से समझा जाएगा। तो हर बात पे मतलब समझ जाएगा। सबके अलग अलग होएगा, मतलब कोई हाँ, भी होगा ही। अलग अलग हाँ, होगा। अलग अलग होगा। बिल्कुल। तो दोनों सब ने बिल्कुल। बिल्कुल अलग होगा, उसमें क्या बात है? 12 वर्ष की, 15 वर्ष की, 16 वर्ष की कन्या का विवाह करना सही बात है, गलत बात है? बोलो। चौथे काल में सही थी, पांचवे काल में गलत है। पंचम काल में गलत है ऐसा नियम नहीं है। पंचम काल में ही किसी परिवेश में सही होगा, किसी परिवेश में गलत होगा। समझे? वो उस वह स्थिति परिस्थिति क्या है, काल की वह मर्यादा क्या कहती है, उस समय क्या कहती है, उस वक्त क्या कहती है, उस पर डिपेंड करेगा ये। राजमार्ग नहीं है। हम कोशिश तो यही करेंगे कि ऐसा कार्य ना हो। अब स्थिति परिस्थिति वश सारे नियम उस पर उसके हिसाब से लागू होंगे। आप कहोगे नहीं, वह तो धर्म विरुद्ध है, वह तो धर्म विरुद्ध है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। धर्म विरुद्धता क्या होती है? देखो, इस प्रथमान योग में, चरणान योग में स्पष्ट लिखा है, मोटा पाप नहीं करता। मोटा पाप मतलब लोक में जिस कार्य को निंद माना जाए, लोक में जिस कार्य को निंद माना जाए। आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना लोक में निंद नहीं माना जाता। अन्य की वस्तु का हरण करने के लिए हथियार आदि करना, लड़ाई आदि करना निंद माना जाता है। बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मेघनाथ या कुंभकर्ण क्या कर रहे हैं? भाई की रक्षा, साथ दे रहे हैं, तो लोक निंद कार्य नहीं कर रहे हैं। विभीषण ने तो लोक निंद कार्य किया, भाई का साथ नहीं दिया, इसलिए बदनाम है आज तक। भले ही मोक्ष चले गए, पर वो घर का भेदी लंका ढावे, तो अपने बच्चे का नाम कोई विभीषण रखता है? क्यों? वो तो मोक्षगामी है। जैनी नहीं रखते, अजैनियों को तो चलो मालूम नहीं है इसलिए नहीं रखते। और जैनी क्यों नहीं रखते? जैनियों को तो मालूम है, होता तो कि वो मोक्षगामी है, क्योंकि लोक नीति के अनुसार नहीं किया कार्य। लोक नीति के अनुसार कार्य नहीं हुआ, इसलिए वो गलत है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? या नहीं पकड़ में आई? अन्याय क्या है?
लोक में जिसको अन्याय माना जाए, अनीति क्या है, उस परिवेश में जिसको अनीति माना जाए, समझे, उसको अन्याय और अनीति कहते हैं। जिस परिवेश में आप हैं उस परिवेश में अन्याय किसे कहते हैं? आज 16 17 18 साल की बच्ची का विवाह करना न्याय है अन्याय है? अन्याय है, अन्याय है। आज के परिवेश में अन्याय है। हो सकता है आज से 20 साल बाद अन्याय ना हो, ना हो, उसमें कोई बात ही नहीं है। समझे नहीं समझे? सम्यक दृष्टि है ना सीता, तो भी रामचंद्र जी आगे चलते हैं, लक्ष्मण पीछे चलते हैं, सीता कहाँ चलती है? बीच में। फेमिनिज्म कहाँ है? कहाँ है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म समझते हो? राजपुत्री है वो, राजपुत्री, सर्व अधिकार है उसे, युद्ध करना भी जानती है, युद्ध करना भी जानती है, और सम्यक दृष्टि तो है ही। और सिर्फ सम्यक दृष्टि नहीं है, पढ़ी लिखी है। सीता कैसी है? सीता का ज्ञान कैसा है? कैसा ज्ञान है सीता का? पढ़ी लिखी, मूर्धन्य, विद्वत्ता होने पर भी कहाँ है उसका फेमिनिज्म? फेमिनिज्म समझते हो आप? हमें ऐसे समझते हो? लक्ष्मण जाने से पहले सीता को क्या 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 कह कर जा रहे हैं? आप बाहर नहीं आना। क्या बोलेगी वो कि मैं भारतीय नारी हूँ, आज की नारी हूँ, और तुम मुझे कमजोर मत समझो? क्या कहेगी? ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, समझे नहीं समझे? वो उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति में, उस परिवेश में क्या अनीति है, क्या अन्याय है, वह समझना पड़ेगा। किसको अनीति कहा जाता है, किसको अन्याय कहा जाता है, तब वह अन्याय अनीति की बात आपके समझ में आएगी, बुद्धि में घुसेगी। नहीं तो वो घुसेगी नहीं। अब आगे जो बात समझानी है, मूल बात समझानी है, कि वह जो भय का प्रसंग चल रहा है या अन्य कषायों का जो भी प्रसंग है, वह वास्तव में तो ओदैहिक भाव है। आप ओदैहिक भाव से क्या मानते हो? ओदैहिक भाव को आप कषाय मानते हो। अब छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल ग्रहण नहीं करना? अब जैसे एक प्रश्न उठा था अभी 2 4 दिन पहले, कि सम्यक दृष्टि रात्रि भोजन कर सकता है या नहीं कर सकता? कि अन्य काल का तो मुझे नहीं मालूम, यदि पंचम काल में कोई जीव जैन है और रात्रि भोजन करता है तो नियम से वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि वह लोक का, लोक में निंदित, जिससे धर्म की निंदा, प्रभावना अंग है सम्यक दृष्टि के पास या नहीं है? बोलो, प्रभावना अंग है सम्यक दृष्टि के पास या नहीं है? ना? और रात्रि भोजन करके प्रभावना हो रही है, अप्रभावना हो रही है? सीधी सीधी बात है, अप्रभावना हो रही है। आप उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते, कदापि नहीं हो सकता। यदि वह मनुष्य है, तिर्यंछ है तो नहीं, कल ग्रहण मत करना। यदि वह मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, जैनत्व को प्राप्त है, और वह रात्रि भोजन करता है, तो नियम से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि वह लोक में विरुद्ध कार्य को करता है, और लोक विरुद्ध कार्य होने के लिए अतिग्रद्धता होना अनिवार्य है। अतिग्रद्धता के बिना लोक विरुद्ध कार्य किसी भी जीव के होते नहीं। और जो अतिग्रद्धता होती है वो अति कषाय का द्योतक नियामक कारण होने के कारण, अतिग्रद्धता अति कषाय का नियामक कारण होने के कारण वह जीव सम्यक दर्शन के लक्षण को प्राप्त होगा नहीं, नहीं प्राप्त होगा। सैनिक हो, सम्यक दृष्टि हो सकता है। पाकिस्तान से युद्ध करने वाला एक सोल्जर सम्यक दृष्टि हो सकता है। रात्रि भोजन करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्योंकि वहां सेना के वेश में, सैनिक के रूप में जो है कार्य कर रहा है, हिंसात्मक होता हुआ भी लोक नीति के खिलाफ नहीं है, अन्याय नहीं है, लोक विरुद्ध कार्य नहीं है। हिंसात्मक तो है बिल्कुल है। और वह जितना हिंसात्मक है, जो जितनी कषाय उसको विद्यमान है, उसके अनुसार उसको आश्रव भी है, बंद भी है, उसका तो कोई निषेध ही नहीं है, तो भी उसके सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगेगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं? आप समझ में नहीं आई? वह वो देख भाव। अब यहाँ क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते समय हो गया, देखो। भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है, कदाचित भय उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। जैसे वो मैंने बताया ना, बर्तन बजाया या जो भी बजाया उन्होंने, बौद्धों ने, और सारे जैसे अन्य विद्यार्थी डरने लगे, ऐसे ही अकलंक और निकलंक भी भयभीत हो गए, डर गए, उसमें कोई बात नहीं। और अंतराय के प्रबल उदय से निर्बल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। जैसे ही सुना कि सीता का हरण हो गया, रामचंद्र जी क्या हो गए? बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, मूर्छित। साइक सम्यक दृष्टि क्या हो गए? मूर्छित हो गए।
परंतु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीव स्वरूप के ज्ञान श्रद्धांत से च्युत हो जाए। आई बात समझ में? कैसा भय नहीं होता? कि वह अनंतानुबंधी संबंधी उसको भय नहीं होता, अर्थात वह सम्यक दर्शन छूट जावे ऐसा कोई उसको भय नहीं। सम्यक दर्शन उसका निर्दोष है, ओदेक भाव से सम्यक दर्शन छूट जाएगा ऐसा नहीं। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर करता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। ज्ञाता ही रहता है उस परिस्थिति में, उस तीव्र कषाय के उदय में भी अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि को वह छोड़ता नहीं है, इसलिए ज्ञानी के भय नहीं है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। एक क्वेश्चन है, ये जो भय प्रकृति का उदय हुआ ये पर्याय में आ जाएगा ना? पर्याय तो सारे ही हैं, भय होना भी पर्याय है, निर्भय होना भी पर्याय है। आत्मा तो अध्रुव परिणामी है। और जो ये लास्ट लाइन लिखी है ना, ज्ञाता ही रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है, पर वो भय प्रकृति का उदय है, इसलिए वो ज्ञाता ही बस ज्ञाता, हाँ बस ज्ञाता ही रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है? उसने वो जो सम्यक दर्शन को अनुभव किया है, प्रकट किया है, वह सम्यक दर्शन आमुक कषाय के उदय होने पर अभाव को प्राप्त होता हो ऐसा नहीं। जो है। गुण स्थान है उस गुण स्थान के अनुसार जो कषाय हो सकती है, उस कषाय के विद्यमान होने से किसी जीव के सम्यक दर्शन की छूटना यानी छूट जाता हो ऐसा नहीं। हाँ, दर्शन मोहनीय का उदय नहीं है ना? आता ना, सीधी सीधी हाँ बात ये हुई। हाँ। यदि वह आवृत्ति है, आवृत्ति की अपेक्षा से कहा है, और भयभीत होता हुआ कदाचित दिखाई देता है, तो वह मिथ्या दृष्टि नहीं है। यदि वह मुनिराज है और भयभीत होता हुआ दिखाई देता है, तो नियम से सम्यक दर्शन से च्युत हुआ है, छूट गया है, हाँ, उसमें कोई क्योंकि बात ही उनको नहीं है। भय प्रकृति का उदय इतनी तीव्र प्रबलता वाला नहीं आएगा ही। आएगा, आएगा। तो गुण स्थान के प्रमाण की अपेक्षा से वह नहीं होगा वहां पे। ठीक है। समझे? आदि उपान समझना पड़ेगा, सब कुछ सारे प्रसंग लगाने पड़ेंगे, तभी वो बुद्धि में घुसेगा, अन्यथा नहीं घुसेगा। ठीक है ना? अभी जैसे आज एक ग्रुप पे प्रसंग डाला ना मैंने कि वो प्रभावना करते हैं, तो प्रभावना करने वाले मुनिराज प्रायश्चित के अधिकारी हैं। श्रावक प्रायश्चित नहीं करेगा प्रभावना के लिए, और मुनिराज हाँ, प्रभावना के लिए निराश के कार्य नहीं था। देख रहे दिग्विजय करे, तो भी उसकी वो प्रायश्चित ले रहे हैं। और आप कोई छल ग्रहण करे कि हम प्रभावना कर रहे हैं, हम तो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अरे धर्म प्रभावना किसकी, किसका कार्य है? कौन योग्य है वह करने के? तो किस गुण स्थान में किस प्रकार की प्रभावना होती है? छठे गुण स्थान में कौन सी प्रभावना होती है? मात्र आराधना ही होती है, आराधना कोई प्रभावना के दे। एक वचन मुनिराज अपने जीवन काल में ना बोले, और इतनी प्रभावना करते हैं जितनी 1000 सम्यक दृष्टि मिलकर नहीं कर सकते। एक मुनिराज उतनी प्रभावना कर सकते हैं मात्र मौन रहकर, क्यों? प्रभावना के स्वरूप को जानने वाले ही कर सकते हैं प्रभावना, ऐसे नहीं होती है। यदि वे 700 मुनिराजों की रक्षा नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो प्रभावना नहीं होती ना। होती तब भी, जब 700 मुनि राजों को घानी में पेला गया था तब भी तो प्रभावना हुई थी। तो नहीं होगी कंपनाचार्य वो के समय में। क्यों? जो अब वो प्रसंग पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो समय हो गया, मैं क्या कहानी सुनाऊं बार बार, वो फिर करेंगे, अभी समय हुआ। ठीक है ना? जय जिनेन्द्र। जय